हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सोयाबीन और पालक की सब्ज़ी। ये देखिए, मैंने एक कटोरे से थोड़ा सा कम लिया मैंने सोयाबीन। इसको गुनगुने पानी में भिगो देंगे। अब इसको साइड में रख देती हूँ मैं। और एक गड्डी मैंने पालक लिए। पालक को मैंने अच्छे से साफ़ करके थोड़े थोड़े मैंने इसके डंठल भी लिएंगे और इनको मैंने धो लिया है। अब इसको बॉयल होने के लिए रखेंगे। ये देखिए, पानी मैंने चढ़ा दिया बॉयल होने के लिए। ज़्यादा उबालना नहीं है पालक को, बस एक बार उबाल आ जाए फिर गैस को ऑफ कर देंगे। फिर इसको छन्नी में निकाल लेंगे। पालक को ठंडा होने के बाद इसको मिक्सी में पीस लेंगे। देखिए, सोयाबीन भिगोने के लिए मैंने गर्म पानी ले लिया। अब इसमें ज़रा सा नमक डाल रही हूँ, बहुत थोड़ा ही डाला मैंने। इसको मिक्स कर लिया पानी के अंदर। अब देखिए, सोयाबीन को डाल देंगे और 10 मिनट तक इसको भीगने देंगे। देखिए, पानी में उबाल आ गया। गैस को मैं ऑफ कर रही हूँगी और छन्नी से इसको निकाल रही हूँगी। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर पीसेंगे। और बहुत ही ईजी तरीके से आपको बनाना बता रही हूँ। ये देखिए, गर्म पानी भिगोने से सोयाबीन कितनी अच्छी से फूल गई है। इसको मैंने क्या गर्म पानी में से निकाल के अच्छे से 2 बार पानी में और निचोड़ लिया हैगा। अब इसमें को मैरिनेट कर देंगे। देखिए, आधा टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। देखिए, 2 चम्मच दही डाल रही हूँगी। देखिए, थोड़ा हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। थोड़ी मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। थोड़ा धनिया पाउडर डाल रही हूँ। नमक ज़रा ही डाल रही हूँ, देखिए थोड़ा ही डाल रही हूँ। 1 चम्मच बेसन डाल रही हूँ। अब इन सबको एक साथ मिक्स कर लेंगे। अब इन सब चीज़ों को देखिए हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से जब मिक्स हो जाएगा इसको ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए रख दूँगी मैरिनेट होने के लिए। अब देखिए, ढक्कन लगा के रख रही हूँ जब तक पालक पीस रहे थे। पालक भी ठंडा हो गया है। ये देखिए, मिक्सी में डाल रही हूँ मैं इसको। देखिए, थोड़ा हरा धनिया लिया। हरा धनिया मैंने डंठल समेत लिया है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इस सब्ज़ी के अंदर। अब इसको पीस लेते हैं। ये देखिए, अच्छे से मैरिनेट हो गई सारी सोयाबीन। अब इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे थोड़े तेल। ये देखिए, तेल थोड़ा ही डाला मैंने। तो ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, 5-7 मिनट तक। जैसे इसका ये दही का गीलापन निकल रहा है और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला थोड़ा सा पक जाए। देखिए, पानी पूरा सूख गया। अब मैं गैस को ऑफ कर रही हूँगी। देखिए, कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिए और एक मैंने बड़ा प्याज ले लिया। उसको मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिए। अब तेल में पहले प्याज डालेंगे। प्याज को भून लेंगे। देखिए, 2 मैंने छोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं। इसको मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया इसको भी। अब इसको भी प्याज के साथ में ही भूनेंगे। देखिए, प्याज का कलर चेंज हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया। मैंने गैस को स्लो कर दिया है। अब देखिए, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ इसके अंदर। अब एक कटोरी के अंदर जिसमें लहसुन अदरक का पेस्ट था, थोड़ा सा पानी इसमें डाल रही हूँ। अब देखिए, मसाले मिक्स कर रही हूँ इसके अंदर। देखिए, 1.5 चम्मच इसमें पिसी हुई मिर्ची डाल रही हूँगी। आधा चम्मच हल्दी पाउडर। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ। और नमक थोड़ा डाल रही हूँ क्योंकि इसको भिगोते टाइम, सोयाबीन को भिगोते टाइम भी मैंने थोड़ा सा डाला था और इसको मैरिनेट करते टाइम भी थोड़ा डाला था नमक, इसलिए थोड़ा ही डाल रही हूँ। अब मसाले को भून लेंगे अच्छे से। देखिए, मसाला भून गया, तेल ऊपर आ गया। अब ये 2 मैंने बड़े टमाटर लिए। अब
छोटे टुकड़ों में काट लिया। अब इनको भी इसके साथ में गलने तक पकने देंगे। अब देखिए जो पालक को मैंने पीस के रखा था इसको डालेंगे इसके अंदर। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिए। आपके एक लाइक से वीडियो की रीच बढ़ती है। अब देखिए थोड़ा सा पानी इसमें बचा हुआ था पालक, थोड़ा सा पानी डाल के वो भी डाल रही हूँ मैं। अब देखिए पूरे पालक को अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स कर लेंगे। अब देखिए सोयाबीन डाल रही हूँ इसके अंदर। अब देखिए गैस को मीडियम करके इसको 10-12 मिनट तक पकने देंगे। ढक्कन लगा रही हूँ मैं इसका। अब सब्जी चेक कर लेती हूँ। देखिए सब्जी का कलर कितना अच्छा आया है। सब्जी रेडी होगी। इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल रही हूँ। अब गैस को ऑफ कर रही हूँ। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर से बताइए इस तरह से बनाई हुई सोयाबीन पालक की सब्ज़ी आपको कैसे लगी। थैंक यू।